महान एयरलाइंस का ईरान का एक विमान जिसमें बम की खबर थी वो भारतीय वायु सीमा से गुजर रहा था और उसके बाद भारत ने उसको भारतीय वायु सीमा में लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। फिलहाल वो बांग्लादेश के ऊपर से म्यांमार होता हुआ चीन की तरफ बढ़ रहा है। हम सीधे चलते हमारे सहयोगी प्रणव उपाध्याय के पास, समझ लेते हैं कि इस वक्त ये विमान महान एयरलाइंस का कहाँ पहुँचा है। देखिए विकास, जिस समय अगर हम ओपन सोर्स पर से ट्रैक करें तो इस विमान को फिलहाल म्यांमार की वायु सीमा के ऊपर देखा जा सकता है और म्यांमार से ये यूनान जो प्रोविंस है चीन का, वहां से दाखिल होता हुआ इसे पहुंचना है यहां पर जहां ग्वांझाओ है और ग्वांझाओ ये डेस्टिनेशन है इस विमान का। इसे ग्वांझाओ में पहुंचना है और यहां फिलहाल ये विमान इतनी दूर है, यानी आप देखें कि अगर इस विमान के रास्ते को देखा जाए तो ये इस रास्ते होते हुए ग्वांझाओ की तरफ आगे बढ़ रहा है ये विमान। और अगर इससे पहले के रास्ते को देखें, क्योंकि भारतीय वायु सीमा में 2 बार ये विमान दाखिल हुआ और ये जैसे ही भारत की वायु सीमा में दाखिल हुआ, जैसे ही भारतीय वायुसेना को इस बात की खबर मिली, पाकिस्तान एटीसी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी। हालांकि फिलहाल इस बात की भी जांच और पुष्टि होना बाकी है कि क्या वाकई में इस विमान में बम है अथवा नहीं है। लेकिन आप देखें कि यहां पर इस विमान को भारत में उतारने की कोशिश की गई, इसकी इजाजत मांगी गई थी, लेकिन भारत की तरफ से इस इजाजत से इनकार कर दिया गया। और ये जो 2 लूप आप देख रहे हैं यहां पर, या रादर कहें 3 लूप हैं इसके अंदर, यानी इस समय इस विमान ने कोशिश की थी भारत में उतरने की और इसने हवा में चक्कर लगाए थे ताकि अगर उसे इजाजत मिल जाती है तो वो भारत में उतर सके, क्योंकि यहां से चीन तक का रास्ता काफी लंबा है। भारत उसके लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकता था। ईरान के लिहाज से भी देखा जाए तो ईरान से यह दूरी कम दूरी है बजाय कि चीन तक की दूरी को देखा जाए, लेकिन भारत ने इसकी इजाजत नहीं दी। और आप देखें यहीं से, यानी राजस्थान में जैसे ही यह भारत की वायु सीमा में विमान दाखिल होता है, यहां से भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर रक्षा मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जोधपुर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है और इसीलिए राजस्थान की वायु सीमा में इस विमान के दाखिल होते ही जोधपुर से सुखोई 30 लड़ाकू विमान यहां से उड़ाए जाते हैं और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह विमान भारत की वायु सीमा से बाहर निकल जाए। और भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान से लेकर पूर्वी कमान तक इस चीज को सुनिश्चित करती है कि कैसे यह विमान भारत की वायु सीमा से बाहर हो जाए। और अगर आप देखें यहां से बांग्लादेश के को क्रॉस करने के बाद यह विमान दूसरी बार इस समय, यानी मणिपुर और त्रिपुरा के ऊपर जब विमान उड़ रहा था तब उस समय भी ये भारत की वायु सीमा में दाखिल हुआ था, लेकिन उसके बाद ये म्यांमार में इस समय ट्रैक किया जा सकता है इस विमान को और उसके बाद इसे आगे चीन में की तरफ आगे जाना है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस समय यहां पर इस विमान को पहुंचना है ग्वांझाओ में। ये वो जगह है जहां के लिए तेहरान से इस विमान ने उड़ान भरी थी। ये महान एयर का विमान है और ईरान की जो महान एयर है उसका ये विमान फिलहाल ट्रैक किया जा रहा है म्यांमार के ऊपर। और अगर आप पूरे रास्ते को देखें तो ये अपने समय से केवल पीछे भी चल रहा है, क्योंकि इस दौरान जब इसने भारतीय वायु सीमा में लूप लिए हैं, यानी इस समय जब उसने हवा में चक्कर लगाए हैं, जाहिर तौर पर कोशिश की जा रही थी कि इस विमान को अगर उतरने की इजाजत मिल जाती है भारत के अंदर तो इस विमान को यहां पर उतार लिया जाए। लेकिन भारत ने इस चीज से इनकार कर दिया है और साथ ही इस चीज को भी सुनिश्चित किया कि यह विमान सुरक्षित भारत की वायु सीमा से बाहर चला जाए, यानी ये भारत में न उतरे। और उसके बाद फिलहाल इस विमान को यहां पर ट्रैक किया जा रहा है। बड़ा सवाल इस चीज को लेकर भी है कि यह विमान चीन में जब पहुंचता है तब उस समय क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि क्या वाकई में इस विमान के अंदर बम है, क्योंकि यह खबर लाहौर के एटीसी की तरफ से दी गई थी। भारत को जब दी गई तो भारत ने भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान थे उन्होंने उड़ान भरी और उसके बाद इस विमान को भारतीय वायु सीमा से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अभी दुनिया के लिए इस विमान का खतरा टला नहीं है, क्योंकि जब तक ये विमान सुरक्षित लैंड नहीं कर जाता ग्वांझाओ में, जब तक इस बात की तस्वीर साफ नहीं हो जाती कि क्या वाकई में इस विमान में बम है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।